जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगल और शनिदेव के बारे में। ये दोनों ही देखिए मेजर प्लेनेट हैं और दोनों ही बहुत अच्छे प्रभावों वाले ग्रह हैं। देखिए जहाँ शनिदेव कर्म फल कारक कहे जाते हैं और आपके राशिपति के परम मित्र होते हैं और आपकी कुंडली में ये योग कारक भी माने जाते हैं। वहीं मंगल देव देखिए कर्म में जो पराक्रम होता है, जोश होता है, जो आपके अंदर आत्मविश्वास होता है, वो मंगल देव ही होते हैं। इन दोनों का कुछ ऐसा योग बनना जा रहा है जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अब जैसे कि देखिए हम आपको राजयोगों के बारे में बताते हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में बताते हैं, ये बताते हैं कि आप माला माल बनने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके लिए विषम स्थिति निकल कर आ रही है, इसकी भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए जब हमें पता होता है, ज्योतिष इसी विधा का नाम है कि जब हम जानते हैं कि सामने हमारे लिए समस्या खड़ी है, तो क्या हम थोड़ी देर या तो वहाँ पर जाएंगे नहीं या फिर दिशा बदल कर निकल जाएंगे, वो समस्या टल जाएगी। जब हमें पता है कि बहुत अच्छा हमारे लिए होने वाला है, वहाँ पर हम बार बार जाएंगे, वहाँ पर अपने प्रयासों को बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर देखिए मंगल और शनि आपके लिए शुभ तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ भी बना रहे हैं जो कि देखिए बड़ी हैं, लेकिन अगर उनको टाल दिया जाए तो फिर आपकी बहुत बड़ी मानसिक, आर्थिक, शारीरिक क्षतियों से आप बच जाएंगे। तो इसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें पता होता है कि हम हाईवे पर बहुत तेज़ गाड़ी दौड़ा रहे हैं, हमें पता है हाईवे है, हम जा रहे हैं और पता चला कि सामने बहुत बड़ा गड्ढा है और आपको नहीं पता, तो आप क्या होगा, गाड़ी भगाते चले जाएंगे। फलता क्या होगा, उस गड्ढे से क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। फलता आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, फाइनेंशियल समस्याओं से जूझना पड़ेगा, जिसकी भरपाई लंबे समय तक नहीं हो सकती। किंतु जब हमें पता है कि सामने बहुत बड़ा गड्ढा है, तो क्या होगा, पहले से ही हम अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर देंगे और वहाँ गड्ढे से बचकर निकल जाएंगे। फलता क्या होगा, हम उन परेशानियों से बच जाएंगे जो हमारे लिए निहित थी। तो देखिए इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। मंगल और शनि के द्वारा जो अच्छी चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो भी आपको बताएंगे, और जो आपके लिए थोड़ी सी सावधानियां निकल कर आ रही हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ उन उपायों की चर्चा करेंगे जो आपके इन प्रभावों को बिल्कुल जीरो कर दें, दुष्प्रभावों को। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए इस समय पर शनिदेव जो बैठे हुए हैं आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, मीन राशि में से गोचर कर रहे हैं, और मंगल देव जो बैठे हुए हैं आपके सुख भाव में, सूर्य देव की राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य की राशि में मंगल देव बेहद शक्तिशाली होते हैं। हालांकि देखिए केतु और मंगल का जो संबंध है वो थोड़ा सा अंगारक योग का निर्माण करता है, यानी इस दौरान आपके घर में किसी न किसी व्यक्ति के अंदर गुस्से की अधिकता बहुत ज़्यादा देखी जा रही होगी, धर्म से विरक्ति देखी जा रही होगी, और इस दौरान बड़े भाई बहनों के साथ आपके थोड़े से मनमुटाव देखे जा रहे होंगे। किन्हीं विषयों पर आपके दोनों के बीच तालमेल ना गठित होना, ये इस दौरान आपके अंदर देखा जा रहा होगा। अब मंगल देव से देखिए षष्ठ में बैठे हुए हैं, शनिदेव से मंगल देव षष्ठ में बैठे हुए हैं, और मंगल से शनि जो है अष्टम में बैठे हुए हैं। ये दोनों ही षष्ठ और अष्टम दोनों ही, एक तो देखिए षष्ठ रिप्रेजेंट करता है आपके कर्ज को, बीमारी को और शत्रुता को, और अष्टम रिप्रेजेंट करता है आपकी परेशानियों को, बाधाओं को और आपकी दिशा गति को। तो ये सारी चीज़ें इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा समझनी होगी, क्योंकि देखिए काल पुरुष की कुंडली के अनुसार कर्म और लाभ के स्वामी और कारकत्व जो रखते हैं वो होते हैं शनिदेव, और आपके भाग्य और आपके कर्म के कारक हैं शनिदेव। वहीं मंगल देखिए इस दौरान आपके व्यय भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम हाउस के स्वामी हैं, यानी इस दौरान जीवन साथी के स्वभाव में उग्रता, विदेशों से आपके जो कार्य हैं उनमें समस्याएं,
ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई दिखाई देगी। इस दौरान आपके अंदर गुस्से की अधिकता होगी, थोड़ी-सी मानसिक चिंताएँ बनी रहेंगी, थोड़ा-सा आपको कहते हैं फाइनेंशियल लॉसेस दिखा रहा है, जिसकी वजह से देखिए हम आपको यही सलाह देंगे कि इस दौरान आपको बहुत अधिक धन का लेन-देन करने से बचना चाहिए, भूमि की खरीद-फरोख्त से बचना चाहिए, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, नए कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए। इस दौरान मैं यही कहूँगी कि इस दौरान आप लोगों को सिर्फ वही कार्य करनी चाहिए जो आपके पहले से चले आ रहे हैं। इस दौरान बड़े लेन-देन का या किसी के ऊपर आँख बंद करके भरोसा करने का, क्योंकि ये मंगल जो होते हैं बंधु-बांधवों और मित्रों के कारक भी होते हैं। तो देखिए व्यक्ति इन्हीं लोगों पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, तो इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा भरोसा करना भी नहीं किसी के ऊपर है, क्योंकि आपने किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया तो क्या होगा, आपकी स्थितियाँ जो हैं आपके हाथों से निकल जाएंगी। इसलिए आपको स्थितियों को अपने ही कंट्रोल में रखना है। मंगल जो होते हैं देखिए बल पराक्रम के कारक होते हैं, और साथ ही साथ अगर ये थोड़े से अरिष्ट हो जाएं तो आपके अंदर क्रोध, गुस्सा, उत्तेजना, अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अहंकार वश आपको किसी के साथ कोई भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है, किसी को कोई इस दौरान गुस्से में बात नहीं बोलनी है, क्योंकि देखिए ये कर्म के लिए इस दौरान विशेषता मैं कहूँगी, क्योंकि कर्म फलकारक शनिदेव और पराक्रम के स्वामी मंगलदेव दोनों ही मिलकर इस प्रकार का योग बना रहे हैं। घर के अंदर आपको बहुत शांति से रहना है, बहुत संयम के साथ रहना है। हो सकता है कि आपको कोई बात अप्रिय लग जाए, किंतु फिर भी आपको बंधु बांधवों के साथ किसी भी तरीके के मतभेदों में नहीं उलझना है, वाद विवाद की स्थिति से बिल्कुल बचना है, चाहे वो कर्म स्थान हो, सहयोगियों के साथ या फिर आपके घर की स्थिति। इस दौरान देखिए आप अगर वाद विवादों में उलझेंगे तो वाद विवाद धीरे धीरे बढ़कर एक झगड़े का रूप ले लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी लंबे समय के लिए स्थितियां जो हैं अनियंत्रित होती चली जाएंगी, क्योंकि एक बार जब स्थितियों में गांठ पड़ती है तो फिर उस गांठ का बढ़ना बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन सुलझना बहुत कम हो पाता है। घर में दूरी बनाने से भी बचें, क्योंकि देखिए दूरी अगर बनाकर आप चलेंगे तो रिश्तों के बीच एक खाई पड़ जाएगी, और रिश्ते वो अमूल्य पूंजी होते हैं जो हमारे बुरे दौर से निकलने में हमारी मदद करते हैं, एक सांत्वना देते हैं, एक ढाल के तरीके से हमारा रक्षात्मक कवच बनते हैं। तो इस दौरान आपके लिए बहुत ही संयम की आवश्यकता रखनी है, क्रोध तो बिल्कुल भी नहीं करना। इसके लिए आप देखिए किसी योग का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इस दौरान थोड़ा सा भी अपने अंदर गुस्से को या अहंकार को जन्म दिया तो फिर देखिए इस दौरान जीवन साथी के साथ भी आपकी स्थिति थोड़ी सी अनियंत्रित हो सकती है, आपके घर में भाई बंधुओं के साथ भी, क्योंकि गुस्सा इस दौरान आपका बढ़ता चला जाएगा। जितना आप के परिवारीजन या क्योंकि आप इस दौरान बातों का गलत मतलब देखिए, हर कोई भी बात अगर कही जाए उसके दो सेंस निकलते हैं। व्यक्ति क्या होता है, अच्छा सेंस बहुत कम ढूंढता है और उसमें बुरा सेंस बहुत जल्दी ढूंढ लेता है। तो ये चीज़ें आपके विवाद का कारण बनेंगी, स्थितियों को अनियंत्रित करने का कारण बनेगी, समय को आपके पक्ष में करने का कारण बनेगी। यह समय काल आपके लिए थोड़ा सा कहते हैं ना, समस्याओं को सुलझाने का है। इस दौरान देखिए सामाजिक रूप से कोई भी कथन ऐसा ना बोलें जो आपकी सामाजिक जो ख्याति है उसको धूमिल कर सके, जो सामाजिक छवि है। इस दौरान आपको देखिए किसी कंस्ट्रक्शन कार्य, किसी सेना का कार्य, या कोई जो बहुत ज़्यादा चल फिर कर किए जाने वाले उद्यम में, या फिर ब्रिक फील्ड या माइनिंग या ऑयलिंग कल कारखानों से जुड़े हुए हैं, इनमें ऑनर हैं या इनमें आप कार्यरत हैं, तो भी आपको बहुत ही संयम की आवश्यकता है। देखिए इस दौरान वाहन चलाते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है। इस दौरान किन किन लोगों के साथ आपको यात्रा नहीं करनी है ये भी ध्यान रखें, क्योंकि देखिए मंगल दुर्घटना के कारक होते हैं और शनि के साथ षडाष्टक योग में है। जैसा कि हम सभी लोग बताते रहते हैं आपको, जिस तरीके से दो ग्रह अगर शत्रु ग्रह भी नवम पंचम के भाव में बैठ जाएं तो वो एक दूसरे को बल देने का कार्य करते हैं, शुभ करने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से ये षडाष्टक योग होता है, जब दो मित्र ग्रह भी एक दूसरे के षडाष्टक बैठ जाएं तो आपके लिए वो शत्रुता निकाल कर ले आते हैं, यानी शत्रुवत कार्य करने लगते हैं, एक दूसरे के भावों में कमी करने लगते हैं, एक दूसरे के प्रभावों में कमी करने लगते हैं। तो इस दौरान आपको बहुत संयम के साथ, क्योंकि एक चीज़ तो आपने देखी होगी कि मंगल देव जो हैं काफ़ी लंबे समय से दुर्योग बना रहे हैं, कभी ये नीच राशि में, कभी नीच नवांश में, और कभी नीच तरीके से आपको परेशान करने का कार्य करते चले आ रहे हैं। और मंगल देखिए एक साथ 4 भावों को प्रभावित करते हैं, और यहाँ शनि के माध्यम से ये 7-7 भावों को प्रभावित कर रहे हैं।
अब देखिए, जब आपके पराक्रम का कारक आपके उत्साह में कमी कर रहा है, तो आप किस तरीके से, या तो आपने उसे अपने वश में किया हो। अब वश में करने के देखिए हम आपको निरंतर उपाय बताते रहते हैं, लेकिन अब हम जो चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं, वो आज से पहले हमने या किसी अन्य ने भी, मुझे नहीं लगता कि आपको बताई होंगी। अब जो लोग नित्य प्रति उपायों को करते होंगे, जैसे कि हमने आपको बता रखे हैं, ओम अंगारकाय नमः मंगल देव के लिए, ओम सन शनिश्चराय नमः शनिदेव के लिए। इन बीज मंत्रों का जाप करके जिन्होंने इन मंत्रों को सिद्ध कर रखा है, उनके लिए ये प्रभाव जीरो रहने वाले हैं। जो ईयरली ब्लड डोनेट करते हैं, उनके लिए यह प्रभाव जीरो रहने वाले हैं। या फिर जो लोग जिम जाते रहते हैं, उनके लिए प्रभाव जीरो रहेगी। जो हनुमान जी को प्रत्येक मंगलवार को चोला अर्पण करते हैं, उनके लिए ये प्रभाव जीरो रहेंगे। या जो बंधु बांधवों के साथ, खून के रिश्तों के साथ मीठा खाते हैं प्रत्येक मंगलवार को उपाय के तौर पर। अब देखिए, बहुत से लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हम तो योगा भी रोज़ करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, हम जिम भी जाते हैं, ब्लड डोनेट भी करते हैं। देखिए, मोस्टली लोग ये सारी चीज़ें आजकल करते हैं, क्योंकि जागरूकता आजकल इतनी ज़्यादा है स्वास्थ्य को लेकर, और स्वास्थ्य को जब भी शुभ रखना हो, हमें इन सभी कार्यों को करते रहना चाहिए। तो देखिए, क्या आप इन्हें संकल्प के साथ करते हैं? अगर आप इन्हें संकल्प के साथ करते हैं, अब संकल्प की विधि मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हम अपने हाथ में थोड़ा-सा जल लें, और जल अपने आगे रखें इस तरीके से, और ब्रह्मांड से प्रार्थना करें कि मैं, अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए, अपने स्थान का नाम लीजिए, अपने पिता का नाम बताइए, और मैं इस ग्रह की शांति के लिए अमुक-अमुक कार्य इतने दिनों तक करूँगा। ब्रह्मांड इसमें मेरी मदद करे। आप देखेंगे कि आपको प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाएँगे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको आपने ब्रह्मांड से बोला है और ब्रह्मांड आपको उसका रिटर्न ना दे। ये सबसे ज़्यादा देने वाला तो ब्रह्मांड ही है। इंसान की क्या बिसात कि वो आपको कुछ दे सके। तो इसके लिए देखिए, ब्रह्मांड से संकल्प के साथ आप प्रार्थना करके इन कार्यों को प्रारंभ करें, आपको बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। तो देखिए, प्राणायाम, सांसों के उतार चढ़ाव वाले भ्रामरी प्राणायाम, ये सारे जो योगा होते हैं, प्राणायाम होते हैं, आपके ग्रहों को आपके अनुकूल बनाने में